हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि सेल्फ स्टडी द्वारा कैसे एक अच्छे तरीके का नोट्स बनाएं जो एग्ज़ाम में हेल्प कर सकता हो, आपकी हेल्प करे अच्छे से। पहले मैं अब पिछला जो पढ़ाई थी उस पर थोड़ी चर्चा कर लेती हूँ। मैंने पहले पढ़ाई थी कि साहित्य क्या है, तो उसके लिए पहले वाङ्मय को समझना जरूरी है। वर्ड में जो हम भाषा बोलते हैं, किसी भी प्रकार की भाषा, टंकित, लिखित, मौखिक, जो भी भाषा, वो वर्णमय होता है। भाषा को जो प्रस्तुत करने मतलब भाषा को जो हम किसी भी भाषा को प्रस्तुत करने, अभिव्यक्त करने का जो तरीका होता है वो वर्णमय कहलाता है। आपका वर्णमय जो होता है, वार्ता, शास्त्र और साहित्य 3 प्रकार का होता है। वार्ता जो होता है बातचीत की भाषा होती है, जो हम सामान्य बातचीत की भाषा, वो वार्ता होती है जिसमें अर्थ का महत्व होता है। शास्त्र जो होता है आपका, शास्त्र किताबी भाषा होती है, जैसे कोई भी बुक में जो लिखी होती है वो शास्त्र है, वो किताबी भाषा है और इस पे शब्दों का महत्व होता है। साहित्य दोनों के बीच की प्रतिस्पर्धा होती है। तो साहित्य क्या है? साहित्य जो है आपका 3 प्रकार से होता है। वहीं एक शब्द और अर्थ की प्रतिस्पर्धा, दूसरा इसमें स्वप्लस हित, समाज के व्यापक हित की भावना, तीसरा रमणीयता और सौंदर्य। जैसे कि एक ये हो गया आपका साहित्य जो होता है वह मैथ और साइंस की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती है, आत्मनिष्ठ है, सब्जेक्टिव है, एस्थेटिक है। सौंदर्य शास्त्र है, सब्जेक्टिव है। अब यहाँ पर हम पढ़ाए थे कि साहित्य के 3 प्रकार हैं, पद्य, गद्य और चंपू काव्य दोनों का मिश्रित रूप है, जो एक ही चंपू काव्य यशोधरा है, मैथिली सरगुप्त का। पद्य और गद्य जो है आपका उद्दुक, छंद, लय पद्य में आता है। एक पद्य और गद्य को एक लय ही है, लय जो है वो पद्य को गद्य से अलग करता है। ये आपका पद्य और गद्य हो गया दोस्तों। और यहाँ पे गद्य साहित्य में कथात्मक गद्य, देश प्रधान गद्य, विचार प्रधान गद्य। पहले हम गद्य से स्टार्ट करेंगे। गद्य से में कथात्मक गद्य से स्टार्ट करेंगे, इसमें कहानी पढ़ेंगे। कहानी में प्रेमचंद की बुक है वो, और एक दुनिया समानांतर। और उपन्यास में जो महाभूर, दिव्या, गोदान, महिला आंचल आपका हो गया। नाटक में भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन हो गया। इसमें क्या हो जाए, विचार प्रधान गद्य में निबंध और आलोचना आता है, जिसमें चिंतामणि, निबंध, नील, समीक्षा, समालोचना हो गया। इसमें अन्य विधाएं में आप देख ही रहे हैं, जैसा कि आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण। कहानी से स्टार्ट करेंगे हम। कहानी का इतिहास पहले पढ़ेंगे जो फर्स्ट पेपर में है, फिर उसके बाद उसकी दोनों पुस्तकें पढ़ेंगे। जैसे कहानी क्या है, एक विधा है जो प्राकृतिक विधा है। और कहानी कथा में अंतर जो बस नजरिए का होता है, आथर्सवाद और यथार्थवाद। बाकी सब घटना, चरित्र से सब कहानी में भी होती है, कथा में भी होती है। और कहानी से जो होता है हमको कोई शिक्षा नहीं मिलती, कथा से हमको शिक्षा मिलती है। ये आपका हो गया। अब आते हैं कहानी के तत्व जिससे मिलकर कहानियाँ बनती हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। कहानी के 6 तत्व हैं, जिसमें उद्देश्य, कथानक और कथा वस्तु, पात्र या चरित्र, वातावरण, भाषा शैली, संवाद या कथोपकथन। जिसमें आपका हो गया उद्देश्य घुला हुआ हो, मतलब थोपा हुआ ना हो, जिससे उद्देश्य मतलब कि एक अच्छे उद्देश्य से बनाया गया है, जिससे पढ़ कर के पाठक प्रभावित हो और फिर पाठक को ऐसा प्रेरित न हो कि यह मेरे जैसे कि मुझे बदलने के नज़रिए से बनाया गया है, तो उस पर पाठक पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए उस थोपा हुआ ना हो, घुला हुआ हो। आपका कथा वस्तु में हो गया कि ये विश्वसनीय है। जैसे कुछ मूवी जो साउथ की मूवी होती है ऐसे दिखाया जाता है, उसको देखकर विश्वास नहीं लगता है। कथानक में हो गया कि गति तेज या धीमी न हो, घटना कम या अधिक न हो, बिखराव ज़्यादा न हो। ये आपका हो गया कथा वस्तु संबंध निर्वाह अच्छा हो, ये आपका कथानक। प्लॉट में हो गया पात्र या चरित्र में आदर्श हो, स्वाभाविक हो, जैसा मतलब कि अच्छा और बुरा का स्वाभाव एक रेशियो में हो, न ज़्यादा अच्छाई हो न ज़्यादा बुराई हो। ये हो गया आपका। और परतंत्र और स्वतंत्र चरित्र जो हो स्वतंत्र हो, परतंत्र अगर है तो उस लेखक को अच्छा नहीं माना जाता है। वातावरण जो होता है पूरा परिवेश महसूस होना चाहिए, प्राकृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक, जिसमें परिवेश में
जैसे कि वही आपको बताया था कि जैसे पहले की घटना है तो उसमें आप कार दौड़ा दें, ये सब बातें पूरा सामाजिक भौगोलिक हर तरीके से वातावरण जैसे कि एक माहौल बन जाए जिसमें आप डूब जाए, उस वहाँ से पढ़ रहे हैं तो उठने का मन न करे, वही परिवेश आपका हो गया। और यह भाषा शैली सबसे अच्छा पात्रानुकूल हो, जैसे कि कोई अगर अच्छा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति का मतलब कि जो कहा जाता है कि गरीबी अमीरी का वही एक फ़र्क होता है कि जो थोड़ा अमीर है वो अच्छा भाषा बोलेगा, गरीब जो होता है थोड़ा भोजपुरी भाषा बोलेगा, वही हो गया। और संवाद और कथोपकथन में जो चरित्रों की सीधी बात हो, छोटा हो, गतिशील हो, चुस्त हो, ये आपका हो गया। अब आते हैं कहानी की, हिंदी कहानी के इतिहास में आपको बता दी थी, इतने प्रश्न होते हैं उसमें से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। अब आपका नोट्स बनाने की बात हो गई, तो नोट्स बनाने में देखिए आप 4-5 रीडिंग लगाना पड़ेगा। पहला क्या है कि आप अपना बुक जो है आपकी इसकी कहानी के इतिहास के जो भी प्रिंटेड नोट्स या नोट्स लिए हैं जो भी, उसको पहले एक बार पेंसिल से रीडिंग लगाइए, अंडरलाइन करते जाइए। फिर दूसरी रीडिंग आप पेन से लगाइए, देखेंगे कि कुछ कम अंडरलाइन होगा। तीसरी रीडिंग आप जो है इसकी हाइलाइटर से लगाइए, कुछ जो कीवर्ड है बस उसको अंडरलाइन करिए। और वहीं आप अपने नोट्स में वही जो कीवर्ड है 10-20 वहीं लिखते जाइए, 10-20 जो कीवर्ड है वहीं लिखते जाइए अपने नोट्स में। और 10-20 कीवर्ड और उद्धरण, जैसे कि यहाँ पर हो गया कि कोई एक टॉपिक ले लिए, कोई एक टॉपिक ले लिए, यहाँ पे आप 4-5 कीवर्ड लिख लिए, फिर उसके बाद यहीं पर उद्धरण लिख लिए और यहाँ पे इतना स्पेस छोड़ दीजिए। तो यहाँ से दूसरी टॉपिक स्टार्ट करिए, ताकि कि आप जब पूरी कहानी पढ़ लें तो एक दूसरे से पूरा, जैसे हिंदी साहित्य पढ़ लें तो एक दूसरे से आप लिंक करेंगे, आप करने का आपको स्किल डेवलप हो जाएगा। तो आप वहाँ पे लिंक कर सकते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो उसमें ये होता है कि यही सच है कि कहानी को आषाढ़ के एक दिन से लिंक कर सकते हैं जो नाटक है, फिर उसके बाद उससे लिंक कर सकते हैं झांसी के पद्मावत की नायिका नागमती से, जहाँ नागमती का प्यार अटूट है, वहीं यही सच है कि कहानी की जो नायिका है उसका मन हर वक्त विचलित रहता है, विचलनशील है। तो ये आप नोट्स में ये काम करिए। पहले आप फिर वो लिख रहे हैं, फिर भी अगर नहीं समझ में आता जो 4-5 कीवर्ड जो 8-10 कीवर्ड ढूंढे हैं लिखे हैं उसको एक जैसे कि एक नोट्स के रूप में परिचय करके कि हिंदी कहानी का इतिहास है, इसमें परिचय में इतने वर्ड रहेंगे, सब आप नोट कर लीजिए। यानी बहुत कम से कम शब्दों में नोट करने की कोशिश करिए जो एग्ज़ाम में आप उसका रिवीजन कर सकें। ये अब ऐसे इस तरीके से नोट्स आप बनाइए। ये हो गया आपका, इस तरीके से नोट्स बनाएंगे। जैसे कि कहा जाता है कि बहुत पढ़ाकू लोग ही IAS बन सकते हैं, ऐसे नहीं, बहुत पढ़ाकू लोग हैं जो 10 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, अभी तक नहीं बोले। IAS क्या है? एक लेखन कौशल की जैसे परीक्षा है, अगर आप अभी से अभ्यास करना स्टार्ट कर दीजिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए, आप अभी से लिखने का अभ्यास करना, आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको जितना अच्छा आंसर राइटिंग फ्रेमिंग करेंगे वही आपको नंबर दिलाएगा। तो आप अभी से, और आंसर राइटिंग आपको अभ्यास से आएगी, 1 महीने तक लिखेंगे, धीरे धीरे आपको आंसर राइटिंग करने आ जाएगी। इसलिए जो भी पढ़े तुरंत, जैसे यहाँ पर देखिए छोटा सा ही ले लीजिए, इसको 50 वर्ड में लिखिए, 100 वर्ड में, कहानी और उपन्यास में तुलना कीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद इसको आंसर राइटिंग फ्रेम करना स्टार्ट करिए। और थोड़े पहले छोटे ही शब्दों में लिखिए, पहले आपको 1 घंटे लग जाएंगे, 1.5 घंटे, मुझे तो एक आंसर करने में 1.5 घंटे स्टार्टिंग में लग जाते थे, तो लग जाएंगे, तो बिल्कुल मत घबराइए, धीरे धीरे आप अपना ही आंसर पढ़ेंगे। जब बाद में स्किल आपका डेवलप हो जाएगा तो पहला आंसर अपना ही पढ़ेंगे तो लगेगा कि आप क्या लिखें। तो ये मत सोचिए, आप लिखते जाइए और फिर ये स्टार्टिंग करिए आज से ही, और एक नोट्स बनाइए। ये आपका जो भी रीडिंग लगाए हैं बुक का वो बनाइए, और जो उद्धरण का नोट्स है उसको अलग से बनाइए।
उसमें जैसे कि बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, तो उसमें से ऐसे उदाहरण आप देख लीजिए, ऐसे उदाहरण का चयन करिए जो जैसे अगर 4-5 लाइन का उदाहरण हो तो एक लाइन उसमें से चयन कर लीजिए जिसको आप जैसे कि आप उसको उसके द्वारा समझा सके एग्जाम में। सबसे जो 10 मतलब कि एज इट जो रामचंद्र शुक्ल का जो उदाहरण है उसको आपको मतलब इम्पोर्टेंस उदाहरण रहता है, क्योंकि उसको आप कोट करेंगे एग्जाम में तो उससे आपको नंबर मिलेगा। तो उसको एज आप अपने उदाहरण की जो डायरी बनाएंगे उसमें ज़रूर लिखिएगा। जैसे कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का सत्य प्रतिबिंब है, ये हो गया। आप इस तरह के जो उदाहरण है उसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। मतलब कि हर जैसे 8-10 उदाहरण है तो उसमें जैसे 4-5 ले लीजिए जो जिसको आप कंफर्टेबल फील करें, पर कंफर्टेबल महसूस हो। जैसे कबीरदास ने गुरु की महिमा पर बहुत लाइनें लिखे हैं, तो उसमें जो आपको कंफर्टेबल लगे कि इसको पढ़कर हमको याद हो जाएगा, उस लाइन को आप अपने उदाहरण में नोट कर लीजिए और उसको रोज़ रिवीजन करिए। 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि आपको लगभग में सारे उदाहरण याद हैं। क्योंकि हिंदी साहित्य के नोट्स में यानी कि हिंदी के साहित्य के क्वेश्चन में आपके उदाहरण ही इम्पोर्टेंट, मतलब कि उसी से नंबर मिलते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी में आप मैप बनाएंगे, वैसे हिंदी साहित्य में उदाहरण से ही आपको नंबर मिलते हैं। तो आप एक उदाहरण का नोट्स बना लीजिए डायरी, और इधर जो है एक नोट्स बना लीजिए आप जो रिवीजन करते हैं उसका मतलब कि हिंदी कहानी का इतिहास जो डेली पढ़ते जाते हैं उसी को आप कीवर्ड छाट करके उसको अपने नोट्स में बनाते चलिए और इस पे छोड़ते चलिए। और आंसर राइटिंग जैसे हो गया हिंदी में, आप इस तरह से करिए आंसर राइटिंग। यहाँ देख रहे हैं कि जैसे आंसर राइटिंग हम आपको बताए थे कि यहाँ 2 पेज मतलब कि 2 पेज तो लगभग में हो ही जाएगा आंसर राइटिंग में। तो इसमें जैसे एक पेज पर एक उदाहरण रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों।